नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी रही जेफ बेजोस की अंतरिक्ष यात्रा? देखिए लॉन्चिंग से लैंडिंग तक की तस्वीरें। ब्लू ओरिजिन ने 20 जुलाई 2021 को न्यू शेफर्ड कैप्सूल से 4 निजी यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा कराई। इन यात्रियों में शामिल थे जेफ बेजोस, मार्क बेजोस, वैली फंक और ओलिवर डेमेन। इन चारों लोगों ने 100 किलोमीटर ऊपर कारमान लाइन को पार किया। अंतरिक्ष की सीमा की सुरक्षा कारमान लाइन से ही होती है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष की सीमा कहा जाती है। लैंडिंग के बाद जेफ बेजोस खुशी से उछल पड़े और कहा कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। चारों अंतरिक्ष यात्रियों की यात्रा की शुरुआत वेस्ट टेक्सास के ब्लू ओरिजिन लॉन्च साइट 1 से शाम करीब 6:30 बजे हुई। शाम को करीब 6:15 बजे चारों अंतरिक्ष यात्री न्यू शेफर्ड कैप्सूल में बैठ चुके थे। कैप्सूल के हैच के बाद बंद कर दिया गया था। हैच बंद करने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों, टेक्नोलॉजिशियन और इंजीनियर्स बैठने और यात्रा संबंधी सभी नागरिकों की नियमों की जानकारी दोबारा बताई। ब्लू शेफर्ड कैप्सूल का रिकॉर्ड उसे 3,595 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से अंतरिक्ष की ओर गया। करीब 4 मिनट अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी का आनंद लेने के बाद यह धरती की तरफ लौटा। जीरो ग्रेविटी के समय कैप्सूल की ऊंचाई करीब 107 किलोमीटर थी। यहाँ पर चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने भारहीनता का मजा लिया। कैप्सूल के अंदर वो ऐसे उड़ रहे थे जैसे उनके शरीर का वजन खत्म हो गया है। जीरो ग्रेविटी फील कराने के बाद न्यू शेफर्ड कैप्सूल ने धरती की ओर लौटना शुरू कर दिया। इस बीच रॉकेट कैप्सूल बूस्टर ने लैंडिंग साइट पर सुरक्षित लैंडिंग की। हैरानी की बात यह थी कि रॉकेट ने कैप्सूल को कारमान लाइन से करीब 1 किलोमीटर पहले छोड़ा था। इसके बाद की यात्रा कैप्सूल ने रॉकेट की ऊर्जा के उपयोग से पूरी की थी। उसके बाद उनके अंतरिक्ष में करीब 4 मिनट का समय बिताया था। पैराशूट खुलने से पहले कैप्सूल की गति 26 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पैराशूट खुलने के बाद उसकी गति कम होकर 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। इन गति में लैंडिंग इसलिए कराई गई ताकि कैप्सूल ज़मीन से तेज़ी से ना टकराए। इस ऐतिहासिक यात्रा में 4 बड़े रिकॉर्ड बने जो अंतरिक्ष का एक नया इतिहास है। पहला, 82 वर्षीय वैली फंक अंतरिक्ष की यात्रा पहली करने वाली सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बनी। दूसरा, 18 वर्षीय ओलिवर डेमेन पहले कमर्शियल यात्री और सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बने। तीसरा, पूरी लॉन्चिंग और लैंडिंग ऑटोमेटिक थी। चौथा, पहली बार 2 भाई जेफ बेजोस और मार्क बेजोस ने एक साथ अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वैली फंक ने कैप्सूल से बाहर आते ही अपने हाथों को फैलाकर खुशी जाहिर की। बाद में उन्होंने ये कहा कि भी उनका 60 साल पुराना सपना पूरा हो गया। ब्लू ओरिजिन के सीईओ बॉब स्मिथ ने कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष उड़ान के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस साल 2 और उड़ानें अंतरिक्ष यात्रा पर भेजी जाएगी। उसके बाद अगले साल कई और उड़ानें की जाएगी, जिसके टिकट की जानकारी ब्लू ओरिजिन की साइट और ट्विटर हैंडल पर दी जाएगी। टिकट संबंधी जानकारी ब्लू ओरिजिन की साइट blueorigin.com से ली जा सकती है। 82 वर्षीय वैली फंक अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन चुकी है। वैली को 60 साल पहले महिला होने के नाते अंतरिक्ष यात्रा पर जाने नहीं दिया गया था, जबकि वो नासा के मरकरी 13 मिशन की पायलट थी। लेकिन अब अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस वैली फंक के साथ उन्हें एक सीट का ऑफर देने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष उड़ान की उनकी 60 साल की ख्वाहिश अब पूरी हो वाली है, जो जब पूरी हो चुकी है। न्यू शेफर्ड की लॉन्चिंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी।